अभी ऑनलाइन जब मीटिंग थी तब हमने एक संदेश को सुना था। आई थिंक मैं सोचता हूँ कि हम उस संदेश में फिर से जाएं और प्रभु के नाम को महिमा दें, परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया, वो परमेश्वर ने हमें आनंद और खुशी के साथ, बड़ी तीव्र इच्छा के साथ उसने बनाया, उस बड़ी चाह के साथ उसने बनाया। और उस परमेश्वर ने जब बनाया इस पूरे संसार के अंदर हमें, तो प्रभु के वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16 के अंदर कि जगत ने, परमेश्वर ने किससे प्रेम किया? जब परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया तो उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? सब कुछ, ये सब कुछ। और मुख्य रीति से कौन शामिल है उसके अंदर? मनुष्य, है ना। अगर वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, तो वो सब कुछ तो विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आगे क्या लिखा वहां पे? क्या लिखा आगे? जो कोई, कभी बंदर को देखा विश्वास करते हुए, शेर को देखा विश्वास करते हुए कि अब मैं किसी को फाड़ के नहीं खाऊंगा, अब मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा। तो परमेश्वर ने जगत से किससे प्यार किया? मनुष्य से। हालेलुया। हम मनुष्य से जो जीवित हैं, आज जो हम सांस ले रहे हैं इस संसार में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जो थे, जो हैं और जो आएंगे वो भी इसमें शामिल हैं। परमेश्वर ने पूरे संसार से प्रेम किया। हालेलुया। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं, है ना। प्रभु के वचन में लिखा है परमेश्वर हमसे प्यार करता है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ और पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय, 1 जॉन उसका 3 अध्याय, वहां पर हम देखते हैं 3 अध्याय के अंदर, और प्रभु के वचन में क्या लिखा है यहाँ पे? 4 अध्याय का 10 वचन, 4 अध्याय का 10 वचन। हाँ, परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। हालेलुया। परमेश्वर आपसे मुझसे प्यार करता है। रोमियो 5 अध्याय के 8 वचन को पढ़ें। रोमियो 5 अध्याय के 8 वचन को पढ़ते हैं। अभी हमने यहाँ पर देखा कि परमेश्वर, बड़ाई इसमें नहीं, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। हालेलुया। क्या लिखा 5 का 8 में? रोमियो 5 का 8। परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे, हालेलुया, मसीह हमारे लिए क्रूस के ऊपर मारा गया। परमेश्वर के प्रेम को हम इस रीति से जानते हैं, इस रीति से परमेश्वर ने प्रकट किया। परमेश्वर ने अपने प्रेम को आपके और मेरे प्रति, संसार के प्रति, मनुष्य के प्रति प्रकट किया है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर हम सब से प्रेम करता है, लेकिन क्या सब परमेश्वर से प्रेम करते हैं? है ना? क्या सब परमेश्वर से प्रेम करते हैं? सवाल ये है। तो परमेश्वर ने जब जगत से प्रेम किया, परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया, तो इस प्रेम का मनुष्य के जीवन में कब उसको रिवॉर्ड मिल सकता है, कब उसका प्रेम जो है वो क्या कहते हैं, वो एनकैश हो सकता है ना। एनकैश को हिंदी में क्या बोलेंगे? है? नहीं, एनकैश मतलब वो हमारे को कब वो हासिल होगा, उसका प्रेम हमारे लिए कब कारगर होगा। परमेश्वर ने तो जगत से प्रेम किया, लेकिन क्या मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं? मेरे प्रियो, मनुष्य के जीवन के अंदर परमेश्वर ये चाहता है कि मनुष्य क्या करे। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार के अंदर देखते हैं, जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर का एक आदेश है, परमेश्वर के उस आदेश को क्या हम अपने जीवन में पूरा करने के लिए तैयार हैं? क्या परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया, 10वां अध्याय के अंदर, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय के अंदर
उसके 27 वचन को पढ़ें, 25 से पढ़ें, 25, 26, 27, 3 वचन को पढ़ेंगे। और देखो, हाँ, व्यवस्थापक उनका अनुयायी कहकर हाँ, उसकी परीक्षा करने लगा। हाँ, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया। एक व्यवस्थापक लिखा हुआ है, व्यवस्थापक अर्थात व्यवस्था का जानने वाला, व्यवस्था का गुरु, व्यवस्था की शिक्षा देने वाला। वो आकर के क्या पूछता है यीशु मसीह से कि मैं उद्धार पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए और उत्तराधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? क्या लिखा है? उसने उससे कहा, हाँ, व्यवस्था में क्या लिखा है? हाँ, तू कैसे पढ़ता है? हाँ, उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, हाँ, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यस, यहाँ पे लिखा है और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। परमेश्वर से प्रेम करने का आदेश व्यवस्था में भी लिखा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तब उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। हालेलुया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आदेश है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। हालेलुया, परमेश्वर से प्रेम करने के द्वारा ही हम जीवन को जी पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रेम लोग क्यों नहीं कर पाते, आपको पता है? प्रभु के वचन में लिखा है कि लोग परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को मानते भी हैं, लेकिन प्रेम नहीं कर पाते। वो सब लोग जानते हैं कि पूरे संसार का परमेश्वर सृष्टिकर्ता एक है ना? जगत को बनाने वाला, रचने वाला एक ही परमेश्वर है। जब वो जानते हैं उस बात के लिए, फिर भी परमेश्वर का प्रेम उनके जीवन में नजर नहीं आता। परमेश्वर के प्रति प्रेम वो प्रकट नहीं कर पाते, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, रोमियो 5:5 के अंदर ध्यान से पढ़े कि परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर प्रेम जो है उजागर, वो केवल केवल पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। हालेलुया, जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नहीं होगा, हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम प्रेम करें, हम भी चाहते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करें, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं होता, हम परमेश्वर के प्रति वो प्रेम जो परमेश्वर हमसे चाहता है, सारे मन से, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से, सारे प्राण से हम नहीं कर पाते, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा को हम अवसर नहीं देते। क्या लिखा है 5:5 में, रोमियो 5:5? हाँ, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में, हमारे हृदय में उंडेला गया है। हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम उंडेला गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे दिल में, मेरे हृदय में, मनुष्य के हृदय में, कलीसिया के अंदर वो प्रेम उंडेला गया है। पवित्र आत्मा के बगैर हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा का फल जब हम देखते हैं, पवित्र आत्मा का फल का जो पहला भाग है, पवित्र आत्मा का फल कितने? 9 नहीं है, एक ही है। उसका अलग अलग भाग हैं। कई बार हम ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा के 9 फल है। पवित्र आत्मा इंस्टॉलमेंट में नहीं दिया जाता, पवित्र आत्मा संपूर्ण है। पवित्र आत्मा का फल लिखा, पवित्र आत्मा के फल नहीं लिखे। पवित्र आत्मा का फल जो है वो एक ही है, उसके 9 भाग हैं, और सबसे पहला भाग क्या है? प्रेम। हालेलुया, ये पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम को लेकर के आता है। पवित्र आत्मा के बगैर हम प्रेम नहीं कर पाएंगे। पवित्र आत्मा के बगैर हम विश्वास तो करते हैं यीशु मसीह पर, और प्रेम नहीं कर पाते, तब हम नामधारी क्रिश्चियन बन करके रह जाते हैं, केवल नाम के मसीह बन करके रह जाते हैं, काम के नहीं होते। परमेश्वर के वचन में लिखा है मेरे प्रियो, हम प्रेम और शब्दों के द्वारा नहीं परंतु कार्य के द्वारा भी प्रकट करें। हालेलुया, हमारे जीवन के अंदर हम ये कहते हैं कि ये पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, तो वो परमेश्वर के प्रति प्रेम कहाँ पर है? हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम क्यों नहीं कर पाते? हम अपने भाई को, अपने मित्र को, वो अपने आसपास रहने वाले लोगों को, कलीसिया के भाई बहनों को प्रेम क्यों नहीं कर पाते? कभी भी सुनाई देता है, मालूम चलता है कि एक परिवार के अंदर दुख है, तो कितने लोग उसके दुख में शामिल होते हैं। शादी का कार्ड मिल जाएगा तो जरूर शामिल हो जाएंगे, लेकिन दुख में
मालूम चलने पर भी फोन भी नहीं करते, जाने की बात तो दूर। क्या है परमेश्वर का प्रेम? अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। क्या हम परमेश्वर से प्रेम कर पाते हैं? प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, और 7वां अध्याय, मत्ती 7 अध्याय, उसके अंदर अगर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में 7 अध्याय उसके 26 वचन को अगर हम देखें, मत्ती 7 के 26, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है हाँ। और उन पर नहीं चलता, मेरी बातें सुनता है उस पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, वो उस मूर्ख निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। जिसने अपना घर बालू पर बनाया। मेरे प्रियो, क्या मैं परमेश्वर से प्रेम कर पाती हूँ, कर पाता हूँ? हमारे जीवन के अंदर हम परमेश्वर के प्रति प्रेम को कैसे प्रकट कर सकते हैं? परमेश्वर से प्रेम करने की बात जब आती है, क्या मैं परमेश्वर से प्रेम करने में योग्य हूँ, सक्षम हूँ? क्या मैं परमेश्वर से प्रेम कर पा रहा हूँ? मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रेम, ओ मेरे सामने यीशु मसीह होगा तो मैं उसे चूम चूम करके लाल कर दूंगा, मैं उसे लिपट जाऊंगा, उसे अपने गले से लगा लूंगा। यही सोचते हैं ना कि इंसान को मिलता है तो हमसे कितना प्यार करते हैं। जब अपने मौसी के पास, जब भाई के पास, कज़न के पास जाते हैं, है ना, दिल्ली से शायद बाहर जाते हैं, वो कितना लिपट जाते हैं, है ना। जब एयरपोर्ट पे कोई हमारा बिछड़ा हुआ कोई काफ़ी समय के बाद होता है, हम कितना खुश हो जाते हैं, है ना। हम लेने के लिए भी चले जाते हैं, है ना, लेने के लिए भी जाते हैं, फिर छोड़ने के लिए भी आते हैं। कितना प्रेम होता है। मनुष्य से तो प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर से कैसे प्रेम करेंगे? लिखा हुआ है 14 अध्याय उसके 23 वचन को अगर आप पढ़ें, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 23 वचन को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम हम कैसे प्रकट करें? परमेश्वर से प्रेम करने के लिए मुझे क्या करना है? कोई यरूशलेम जाना पड़ेगा, इस्राएल जाना पड़ेगा मुझे, है वीजा लगा करके इस्राएल जाऊं और वहां पे गिर जाऊं, पड़ जाऊं उस कब्र के सामने जहां पर यीशु मसीह की खाली कब्र है? उन जगहों पे जाकर के घूमूं जहां पे यीशु मसीह चला फिरता, तब मेरा प्रेम प्रकट होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाएं, लेकिन वहां जाए बगैर भी आप परमेश्वर से प्रेम प्रकट कर सकते हैं। कैसे? पढ़े 14 का 23, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 के 23 में क्या लिखा है? हाँ, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा वो मेरे वचन को मानेगा। फिर से पढ़े, यीशु मसीह कह रहे हैं इस बात के लिए, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्रेम करता है, मेरे वचन को मानेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रति प्रेम परमेश्वर की आज्ञा का पालन, उसके वचन का पालन करने के द्वारा होता है। क्या मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं? अगर परमेश्वर के प्रेम की बात करते हैं ना, तो परमेश्वर का प्रेम जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला गया है, सबसे पहली बात, पवित्र आत्मा के बगैर तो कर ही नहीं सकते। कई लोगों के जीवन में जब प्रेम नजर नहीं आता, प्रेम दिखाई नहीं देता, स्पष्ट है कि पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम नहीं कर रहा, सक्रिय नहीं कर रहा, उसको अवसर नहीं दे रहे। क्योंकि प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम बुराई का लेखा नहीं रखता, प्रेम सब बातों को सह लेता है। कहाँ है प्रेम? हम अपने घर के परिवार के लोगों से प्रेम नहीं कर पाते हैं। अजनबियों की बात तो दूर, जिनको सुसमाचार सुनाएंगे उनकी बात तो दूर है, हम अपने परिवार के अंदर कई बार प्रेम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम तो झुंझलाता नहीं, लेकिन हम तो झुंझलाते हैं। प्रेम तो बुरा नहीं मानता, हम तो बार बार बुराई को प्रकट करते हैं कि तुमने ऐसा किया था, तूने ये किया था, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, मैं जानता नहीं क्या तुझे ना। प्रेम, परमेश्वर का प्रेम सब बातों को सह लेता है। जो प्रेम करता है वो अपराधों को ढांप देता है। परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने हमारे अपराधों को पीठ के पीछे फेंक दिया, उसको स्मरण नहीं किया। जब परमेश्वर से प्रेम करता है, वो कहता है कि जकई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना है। लोग बेशक से कहेंगे, देखो ये एक पापी का मेहमान बनने के लिए गया है, एक पापी के घर में खाने पीने के लिए गया है। लोग तो बड़बड़ाएंगे,
लेकिन यीशु प्रेम करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मैं यीशु के समान चलें, यीशु के समान बने, है ना। और यीशु के समान बनने के लिए भी पवित्र आत्मा ही काम करता है। यीशु से प्रेम करने के लिए भी पवित्र आत्मा काम करता है, और यीशु के समान बनाने के लिए भी पवित्र आत्मा ही काम करता है। पवित्र आत्मा के बगैर हम यीशु को प्रभु करके उसकी आराधना कर ही नहीं पाएंगे, कर ही नहीं सकते। पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के प्रेम को एक्टिवेट करना है, तभी हम एक दूसरे को माफ कर पाएंगे, तभी हम क्षमा कर पाएंगे, तभी हम कह पाएंगे हे पिता इन्हें क्षमा कर। वरना अगर पवित्र आत्मा को हम अवसर नहीं देंगे तो हमारे आंखें जो हैं हमारे भाई बहनों की बुराइयों को ही देखती रहेंगी, माफ करने के लिए कभी उठेंगी नहीं आंखें, दोष लगाने के लिए हमेशा आंखें गड़ी रहेंगी। कहाँ है प्रेम? अभी हमने गाया ना, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। हाँ, माँ से गहरा प्यार है, क्योंकि माँ तो भूले तो भूल जाए। हमने देखा ना इस संसार के अंदर, आपने भी देखा होगा ना, माएँ अपने बच्चों को छोड़ करके चली जाती हैं। सब माएँ एक सी नहीं होती। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि हाँ, माँ भी भूले तो भूल जाए, पिता भी भूले तो भूल जाए, लेकिन ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। क्या मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं? मुझे परमेश्वर से प्रेम कैसे दिखाना है? मैं कैसे अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति, अगर प्रेम हमारे जीवन में नहीं है तो यीशु नहीं है, यीशु नहीं है। जब प्रेम नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा के बगैर हम प्रेम कर ही नहीं पाएंगे परमेश्वर को, है ना। मेरे प्रियो, हमारे अंदर जब प्रेम होगा ना परमेश्वर के प्रति, हमेशा हमारे अंदर लगन जोश बना रहेगा प्रभु के कार्य के प्रति, परमेश्वर के प्रेम के प्रति। प्रभु के वचन में लिखा है, केवल विश्वास जो है शब्दों के द्वारा नहीं, है ना, कार्य में भी नजर आना चाहिए। हालेलुया। प्रेम जो है वो शब्दों में नहीं, काम में नजर आना चाहिए। मेरे प्रियो, हम आजकल मैं एक होर्डिंग पढ़ता हूँ, अलग अलग जगहों पर लगे रहते हैं, इरादे नेक काम अनेक, ऐसे कुछ करके लिखे हुए ना, इरादे अनेक, इरादे नेक काम अनेक, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है ना। हमारे इरादे परमेश्वर के प्रति कैसे हैं? नेक हैं तो काम तभी अनेक होंगे, है ना। जब हमारे इरादे नेक होंगे, नेक यानी कि अच्छे भलाई से भरे होंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि कौन वो नेकी कर सकता है, कौन वो उन बातों को कर सकता है अपने जीवन के द्वारा, जब हमारे जीवन के अंदर प्रेम परमेश्वर का नहीं होगा। परमेश्वर के प्रेम के बगैर हम भलाई जब करेंगे ना, तो वो स्वार्थ भरी होगी, वो स्वार्थ के साथ होगी, फायदे के लिए होगी, है ना। फायदे के लिए तो सब भलाई करना जानते हैं ना, मालूम है ना, कि तुम ये जो कर रहे हो ना, ये ऐसे ही नहीं कर रहे हो, उसके पीछे कोई ना कोई तो बात है ना। वो बात बाद में नजर आती है ना, जब झोली भर जाती है ना, जब फायदा हमारा निकल आता है, जब हमारे मौके की तलाश जब हम कर रहे होते हैं, हम भले काम करने लगते हैं। मेरे प्रियो, भले काम, प्रभु के वचन में लिखा है, हम भलाई परमेश्वर के प्रति जब करते हैं, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के राज्य के लिए भलाई करते हैं, तो बगैर किसी मकसद के, बगैर उद्देश्य के हम परमेश्वर से प्रेम करें। परमेश्वर से प्रेम करके हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर आशीष को देना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या आप सोचते हैं, क्या हम सोचते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, लेकिन ये भाई नहीं जानता, ये बहन नहीं जानती, लेकिन वो तो जानता है जिससे जो कहता है इस बात के लिए। प्रभु के वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय उसके 3 वचन को पढ़ें। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय उसके 3 वचन में क्या लिखा है? वहां पर हम परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, जानते हैं कि प्रभु तो जानता है, चलो मैं नहीं जानता,
आपके भाई नहीं जानते, आपके परिवार के लोग नहीं जानते, कौन जानता है? आज के दिन में क्या लिखा है? परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम करता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। परमेश्वर उसे, हालेलुया, परमेश्वर उसे पहचानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि कोई परमेश्वर से प्रेम करता है, कोई भी, परमेश्वर से जानता है। इंसान जाने नहीं जाने, परमेश्वर जानता है। मेरे प्रिय, जब परमेश्वर जानता है तो वो हमारे जीवन के अंदर जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो प्रभु ने दिया है, उसी के द्वारा हम प्रेम कर पाएंगे। और परमेश्वर से जानता है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है, हमारे अंदर जब काम करता है तब हम परमेश्वर के प्रति प्रेम को प्रकट कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि कौन से प्यार करता है, कौन से प्यार नहीं करता। हम किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। इस संसार में तो बनाए, परमेश्वर तो जानता है इस बात के लिए, है ना। जब परमेश्वर जानता है इस बात के लिए, तो मेरे प्रियो, हमें कितना सतर्क होना चाहिए इस बात के लिए। परमेश्वर से प्रेम जब आप करेंगे तो नजर आएगा, वो दिखाई देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रेम करने के बहुत सारे आशीषों के विषय में परमेश्वर का वचन बताता है। प्रभु के वचन में लिखा है, पहली आशीष तो ये है कि जब तू सारे मन से, सारी शक्ति से, सारे प्राण से प्यार करेगा मुझे, तो तू जीवित रहेगा। हालेलुया। अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे प्रेम के कारण। बस प्रेम करें। जो पवित्र आत्मा का फल है ना, जो बाकी की 8 बातें उसी से जुड़ी हुई है। हालेलुया, उसी से जुड़ी हुई है। यीशु से प्रेम, यीशु प्रेम है, यीशु प्रेम है। यीशु का वचन हमारे अंदर प्रेम को प्रकट करता है, हमारे अंदर प्रेम को लेकर के आता है। जब यीशु से प्रेम होगा तो हम बहुत खुश होंगे, आनंदित होंगे संगति में जाने के लिए, उसकी उपस्थिति में जाने के लिए। अगर प्रेम नहीं है हमारे अंदर यीशु के प्रति, तो हम तो लेट आएंगे, फिर हम शामिल भी नहीं होंगे, हम एक्सक्लूड कर जाएंगे संगति में, है ना। व्यक्तिगत प्रार्थना में कई लोग कहते हैं, नहीं मेरी प्रार्थना मैं करता हूँ। अब सुबह 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे कोई जाके तो नहीं देख रहा है ना। आपके शब्द बताते हैं इस बात के लिए, लेकिन परमेश्वर तो जानता है ना। प्रभु जानता है कि कौन उससे प्यार करता है ना। दाऊद कहता है, जब उन्होंने कहा आओ यहोवा के भवन चलें, तो मैं आनंदित हुआ। क्यों आनंदित हुआ? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का प्रति प्रेम जो है वो उमड़ रहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर के प्रति संगति करने के लिए ललायित है। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम को प्रकट करें। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से प्रेम करने लगेंगे, सब बातें आपके अंदर एक्टिव हो जाएंगी, काम करने लगेंगी। ओ प्रभु के वचन में लिखा है, चाहे मैं स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं, भविष्यवाणी करूं, लेकिन अगर प्रेम ना रखूं तो कुछ भी नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि अरे हमें भविष्यवाणी नहीं करनी है, स्वर्गदूतों की बोलियां, अन्य भाषाएं नहीं बोलनी है। इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ यह है, अगर प्रेम नहीं करते तो कुछ भी नहीं है वो दान वरदान। सैक्रिफाइस, जो त्याग, प्रभु के वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय में लिखा है, यदि मैं अपनी देह जलाने के लिए भी दे दूं, अपनी संपत्ति कंगालों को बांट दूं, कितना ही बड़ा सैक्रिफाइस कर दीजिएगा, कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर दीजिएगा, प्रेम ना रखो, उससे कुछ लाभ नहीं है। बड़ा सैक्रिफाइस उससे बढ़ करके परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। डू यू लव गॉड? डू यू लव गॉड? क्या मैं परमेश्वर प्यार करता हूं? प्रभु के वचन में लिखा है, सैक्रिफाइस से बढ़ करके भी प्रभु के वचन में लिखा है, विश्वास से बढ़ करके लिखा है। यदि मेरा इतना बड़ा विश्वास हो कि पहाड़ों से कहूं कि वो समुद्र में जा गिरे, वो भी हो जाए, लेकिन प्रेम न रखूं तो कुछ भी नहीं। ठनठनाते हुए पीतल और झंझनाती लहर। परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर प्रेम उंडेलता है ना, वो महान है। हालेलुया। वो अलौकिक है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रेम जब हमारे अंदर होगा ना, तो दान वरदान एक्टिव रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास एक्टिव रहेगा। हालेलुया। हमारा मन खुद करेगा, आई नीड टू गिव अप, मुझे सेक्रीफाइस करना है, मुझे देना है प्रभु के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे करना है प्रभु के लिए। फिर वो दूसरों से नहीं पूछेगा मैं करूं या नहीं करूं, मुझे ऐसा करना नहीं करना चाहिए।
वो नहीं पूछेगा किसी से, वो जाके सलाह नहीं मांगेगा करने वाला, वो तो ये देखेगा मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरे लिए चीज़ें कोई भी मायने नहीं रखती। हालेलुया। ओ पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं? पौलुस प्रेरित कहते हैं फिलिपियो की किताब के अंदर, फिलिपियो की पत्री के अंदर, वहाँ पे परमेश्वर के प्रति प्रेम को, वो परमेश्वर के प्रति जो उसके अंदर लगन है, उसके प्रति फिलिपियो की किताब के अंदर वो एक बात कहते हैं, 3 अध्याय उसका 7 वचन 3। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। हालेलुया। ओ मसीह के कारण जो बातें लाभ की थी, जिसमें फायदा भी होना था, मसीह के कारण उनको हानि समझ लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। दिस इज द लव ऑफ क्राइस्ट इन पॉल। पौलुस के अंदर परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है वो प्रकट कर रहा है कि मैंने उन सबको हानि समझ लिया। किसके कारण? मसीह के कारण। हालेलुया। बिकॉज आई लव जीसस। Praise the Lord. I love Jesus. Praise the Lord. ओ इसी का 3 अध्याय के पहले वचन को देखें। प्रभु में आनंदित रहो। यस। बस और 4 का 1 पढ़े, 4 का 1 पढ़े। यस। ओ वो कहता प्रभु में आनंदित रहो, और प्रभु के भाइयों को, प्रभु की कलीसिया को भी लिखता है कि मैं तुम्हारे कारण आनंद मनाता हूँ। हालेलुया। तुम मेरे निकट हो, तुम मेरा आनंद हो। 4 के 4 में लिखा हुआ है प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। जब परमेश्वर के प्रति प्रेम होगा ना, तो हम प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी हमें खुशी मिलेगी, है ना। अरे वो डीजे के प्लेटफॉर्म में नाचने से खुशी नहीं मिलती है, वहाँ पे तो खूब डांस करते नाचते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है। आतिशबाजी देखना, ये करना, वो करना, नए कपड़े पहन के जाना। परमेश्वर के भवन में जाके नए कपड़े नहीं पहन सकते क्या? है परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए हम अच्छे से तैयार होकर के, खुशबू लगा करके, यीशु मसीह भी कहे आज बड़ा अच्छा सेंट लगा करके आए बेटा तू, है ना। प्रभु यीशु मसीह के पास तैयारी के साथ जाना है। परमेश्वर के प्रति प्रेम। कोई अपनी लवर से, प्रेमी से मिलने के लिए जाता है तो कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? वही कपड़े जो रात को पहने थे या रात को उतारे थे वही दोबारा पहन के चला जाएगा, है? ऐसे ही चला जाएगा, है संदीप भाई? कैसे जाएगा? है अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे से कपड़े पहन के जाएगा। कौन से कलर का? है जो उसको अच्छा लगता है, जो यीशु मसीह को अच्छा लगे वो वाला कलर पहन करके आओ। हालेलुया। अब आप कहेंगे अरे यीशु मसीह को तो सारे कलर पसंद हैं। ऑफ कोर्स यीशु मसीह को सब कलर पसंद है। यीशु मसीह तो कहता है जैसा तू है वैसे ही आ जा। हालेलुया। पिता का प्रेम, वो दौड़ करके, वो जब वो दूरी था, जब उसका पुत्र वापस आया वो दूरी था, वो तो चल के आ रहा था पिता के पास। लेकिन वचन में वहाँ पे लिखा हुआ है, लूका के 15वें अध्याय के अंदर पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है वो दौड़ करके गया। पिता जो था दौड़ करके गया और क्या करा? उससे पहले कि वो कुछ बोले उसे चूमने लगा, उसे प्यार किया। वो नहाया नहीं था काफी दिनों से, उसने कपड़े नहीं बदले थे, है ना। उसके शरीर के अंदर मैल चिपटा हुआ था, उसके अंदर से बदबू आ रही थी, लेकिन पिता ने ये नहीं देखा, है ना। पिता ने ये नहीं देखा। पिता ने उसे गले से लगा लिया, उसे चूमा, दौड़ करके गया। मेरे प्रियो, आपसे ज्यादा आपका पिता आपसे मिलने की चाह रखता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है तुम उसके निकट आओ, तुम परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह इस बात के लिए कहते हैं जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, जब तुम मुझे कहना ही नहीं मानते, जब तुम्हें मेरी उपस्थिति में आना ही अच्छा नहीं लगता, जब तुम मुझसे प्रार्थना ही नहीं करते, जब तुम मेरा वचन ही नहीं मानते, तो तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? अर्थात प्रार्थना करने के लिए तो लिस्ट लेकर के आ जाते हो, है ना।
प्रेयर लिस्ट तो है, डिमांड तो है, इसे नौकरी मिल जाए, ये चंगा हो जाए, ये इसका ऑपरेशन कामयाब हो जाए, इसके घर में खुशी आ जाए, इसके घर में आनंद आ जाए। ये मैं ये नहीं कह रहा, प्रभु के वचन में ऐसा नहीं है। माफ कीजिएगा कि आपको प्रेयर रिक्वेस्ट, प्रार्थना निवेदन नहीं रखना। प्रभु के वचन में लिखा है धन्यवाद सहित तुम्हारे प्रार्थना निवेदन प्रभु के सामने उपस्थित किए। लेकिन उससे पहले प्रभु ही भी तो ये कहता है, जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो तुम मुझसे क्यों प्रार्थना करने के लिए आए थे? क्यों अपनी लिस्ट लेकर के आए थे? क्यों प्रेयर रिक्वेस्ट आती है मेरे पास तुम्हारी, है ना? परमेश्वर चाहता है सब कुछ करने के लिए। परमेश्वर ने वायदा किया मैं तुम्हारे लिए करूंगा, लेकिन परमेश्वर ये भी चाहता है कि तुम करो, बस तुम मुझसे प्यार करो। हालेलुया। बस तुम मुझसे प्यार करोगे ना, विश्वास भी बढ़ेगा, भविष्यवाणी भी करोगे, चंगाई भी करोगे, ये करोगे, वो करोगे, सब कुछ, क्योंकि यीशु की समानता हमारे अंदर होगी। हालेलुया। यीशु जैसा मैं दिखने लगूंगा। हालेलुया। जब तुम्हारे अंदर ये बात आएगी कि मैंने यीशु मसीह के कारण सब बातों को जो मेरे लिए भलाई भी थी, अच्छी भी थी, उन्हें हानि समझ लिया। जो लाभ की बातें थी उन्हें मसीह के कारण हानि समझ लिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने तो जगत से प्यार किया, परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, अपने पुत्र को दे दिया। हमसे प्यार करते हुए उसने प्रकट कर दिया अपना प्रेम। मैं अपना प्रेम कैसे प्रकट करूं? मेरे पास कौन सा मेरा बेटा कि यीशु मसीह तूने अपना बेटा, परमेश्वर तूने अपना बेटा दिया, मैं भी अपने बेटे को क्रूस पे चढ़ा करके तेरे प्रति प्रेम प्रकट करूं। डू यू हैव सच काइंड ऑफ सैक्रिफाइस? कौन सी चीज ऐसी है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं और यीशु के लिए उसे छोड़ने के लिए तैयार है? क्योंकि उससे बड़ा प्रेम यीशु के लिए आपके अंदर है। छोड़ दे उस आलस को, छोड़ दे उस बिस्तर को, छोड़ दे उस वस्तु को, छोड़ दे उस रिलेशन को, कोई सी भी बात जो आपके जीवन में परमेश्वर के प्रेम के प्रति रुकावट है, यू मस्ट हैव टू रिमूव। वो करना ही करना है। दिस इज आवर प्रायोरिटी। ये हमारी प्राथमिकता है। परमेश्वर से प्रेम करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है हमारे जीवन की। रोटी, कपड़ा और मकान कहेंगे, अरे रोटी भी देगा, कपड़ा भी देगा, मकान भी देगा, नौकरी भी देगा, छोकरी भी देगा, लेकिन प्यार तो करो उससे। हालेलुया। प्यार तो करो उससे। यीशु से प्यार करना हमारे जीवन की जब तक ये प्राथमिकता नहीं बनेगी, प्रायोरिटी नहीं बनेगी, पहला स्थान वो नहीं लेगा हमारे जीवन के अंदर, अपनी लिस्टों को लाना बंद कर दें, हम लोगों को गवाही देना बंद कर दें, हम पहले प्रेम करना सीख जाएं परमेश्वर से। दैट इज इनफ। वही बहुत काफ़ी है, क्योंकि उसी के पीछे नम्रता, दीनता, क्षमा, विश्वास, सब कुछ उसके पीछे, उसके साथ जुड़ा हुआ है। इट्स अ पैकेज। इट्स अ पैकेज। पहले ना टीवी बॉक्स वाला आता था ना, सुनील भाई को अच्छी तरह से मालूम, बहुत सारे बॉक्स वाले टीवी करे, घर के अंदर वो बॉक्स लगा रहता था, लेकिन उसके सिग्नल कहाँ से आते थे? एंटीना से। एंटीने के बगैर वो टीवी चलता नहीं था। आजकल तो एंटीने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन फिर भी उसके अंदर रिसीवर है। ये ना सोचे कि उसके अंदर आजकल एंटीना उसी के अंदर फिक्स कर दिया है ना। तो वो जो एंटीना जो है ना, वो सिग्नल पकड़ता है, दूरदर्शन का सिग्नल पकड़ता है ना। जो दूर से जो परमेश्वर है ना, जो आसमानों में परमेश्वर है, वो हमारा एंटीना देखना चाहता है ना। तब जाकर के वो पिक्चर नजर आएगी, तब जाके पिक्चर नजर आएगी विश्वास की, है ना। मैं कितना प्यार करता हूँ। जब तक वो एंटीना पवित्र आत्मा फिट नहीं करता हमारे अंदर ना, तब तक नहीं होगा। होली स्पिरिट के बगैर, पवित्र आत्मा के बगैर हम परमेश्वर से प्रेम कभी भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी बातें और भी हैं जो परमेश्वर के प्रेम से संबंधित हैं, परमेश्वर के प्रेम के निमित्त हैं। पहली बात तो हमने देखा कि परमेश्वर से प्रेम करने के द्वारा हमारे अंदर जीवन आता है। हालेलुया। और परमेश्वर से प्रेम ना करें तो क्या होगा मालूम है आपको? डोंट थिंक कि अगर मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पा रही हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ, इट्स ओके,
कभी कभी तो प्रेम संडे के तो दिखाई देते ना, संडे के दिन, है ना। चेहरा यीशु मसीह ऑनलाइन जुड़ करके, कभी ऑनलाइन जुड़ करके, कभी पास्टर साहब को प्रार्थना करके या किसी संगति में जुड़ करके, कहीं पर भी है ना, अपनी प्रेजेंस दिखा करके प्रभु यीशु मसीह देखो मैं यहाँ पे भी ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, है ना। तो कंटिन्यू प्रेम करने की क्या आवश्यकता है? परमेश्वर तो हमारा हर पल का परमेश्वर है, पार्ट टाइम परमेश्वर तो नहीं है ना, पार्ट टाइम है। संगीता, आर यू हियर? पार्ट टाइम परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? नहीं, हमेशा के लिए तो है। वो पार्ट टाइम, यस, बहन ने बताया, परमेश्वर हमारा परमेश्वर कब का है? फुल टाइम। ना तो कभी वो सोता है और ना कभी वो ऊँघता है। एक सेकंड का जो पार्ट होता है ना, उसमें भी वो नहीं भूलता है ना। हम तो पता नहीं कब तक भूल जाते हैं, है ना। 6 दिन भूल जाते हैं, रविवार को नजर ध्यान आता है, अरे आज संडे है, आज तो यीशु मसीह से मिलने का दिन है संदीप मैसी भाई, आज तो यीशु मसीह से मैं कैमरा लेके जाऊंगा, है ना, और बार बार सुनूंगा, दूसरों को भी सुनाऊंगा। यीशु मसीह फुल टाइम परमेश्वर है, हालेलुया। 7 दिनों का परमेश्वर है, हर घंटे का परमेश्वर है, हर सेकंड का परमेश्वर है, हर मिनट का परमेश्वर है, हालेलुया। तो उसके प्रति हमारा प्रेम हमेशा होना चाहिए। इट शुड नॉट बी पार्ट टाइम प्रेम। हमेशा परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नजर आना चाहिए आपके स्वभाव में, आपके देखने में, आपके व्यवहार में, आपके चलने में, हर बात में परमेश्वर नजर आना चाहिए, हालेलुया। इतना नजर आए, इतना नजर आए, इतना दिखाई दे, इतना दिखाई दे कि आपके साथ रहने वाले व्यक्ति भी कहने लगे इसे तो यीशु मसीह के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। जब ये बात आपके लिए निकल जाए, समझ लेना आपके अंदर परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है ना, वो उछाल पर है, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। कि ये जब भी जाओ तो ये यीशु मसीह की बात करता है ना। यस, यीशु ही हमारे जीवन का आधार है, यीशु मसीह मेरे गीतों का विषय है, यीशु मेरे विश्वास का आधार है, यीशु के बगैर मैं कुछ भी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15:5 में लिखा है कि तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह से अलग होकर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, ये ना सोचें कि परमेश्वर से प्रेम अगर हम नहीं कर रहे या कभी कभी कर रहे हैं तो इससे कुछ नहीं होता, इससे कोई देख नहीं रहा। अरे प्रभु के वचन में क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय के 22 वचन को पढ़ें। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? ध्यान से सुने इस वचन को। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय उसके 22 वचन में पौलुस प्रेरित इस बात को प्रकट करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने लिखा इस बात के लिए। यह 16:22, यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे, यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह श्रापित हो, तो वो शापित हो। यदि कोई परमेश्वर से प्रेम न रखे तो वो शापित हो। इट्स नॉट ग्रांटेड। ये बात संभव नहीं है परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के समझ क्या परमेश्वर से प्रेम करें या ना करें या कभी कभी करें। प्रभु के वचन में लिखा है कि जो उससे प्रेम नहीं करता वो शापित है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। उस प्रेम को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। इफिसियों की 6 अध्याय के अंदर उसके आखिरी वचन में क्या लिखा है? इफिसियों की किताब उसके 6 अध्याय के अंदर देखें, वहां पे आखिरी वचन में क्या लिखा है? प्रभु के वचन में लिखा है, अभी हमने पढ़ा था 16:22 में, पहला कुरिन्थियों 16:22 में, कि जो प्रभु से प्रेम नहीं करता वो शापित है। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है, यस पढ़ें। हाँ, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं। इसका मतलब झूठा प्रेम भी है ना। यस, झूठा प्रेम भी है ना। पार्ट टाइम भी होता है, झूठा प्रेम भी होता है। जो झूठा प्रेम करते हैं उनके ऊपर अनुग्रह नहीं होगा, अनुग्रह उनके ऊपर होगा
जो परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं, जो यीशु मसीह से सच्चा प्रेम करते हैं। यहाँ पे लिखा है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सच्चा प्रेम करने वालों के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह होता है। हालेलुया। केवल उसी वचन को ना पढ़ें कि हमारे कामों के अनुसार नहीं, परंतु हमारे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमने उद्धार पाया। अरे अनुग्रह भी उसके ऊपर होता है जो उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। अनुग्रह हो गया, लेकिन अगर प्रेम नहीं करेंगे, वचन का पालन नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, उस प्रेम को काम में नहीं लाएंगे, एक्टिव नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं है। वो उद्धार का काम हमारे जीवन में पूरा नहीं हो रहा। जो सच्चा प्रेम करते हैं उनके जीवन में अनुग्रह होता है। हालेलुया। अनंत जीवन के जीवन में होता है जो उससे प्यार करते हैं सारे मन से, सारी शक्ति से, सारे प्राण से, और जो यीशु से सच्चा प्रेम करते हैं उसके जीवन में अनुग्रह प्रकट होता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके जीवन में दान वरदान काम करते हैं। हालेलुया। केवल दान वरदान काम करें और प्रेम ना करें तो उन दान वरदानों का कोई लाभ नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है। ठनठनाते हुए पीतल और झंझनाती हुई झांझ। प्रभु ने कहा जो मुझे हे प्रभु कहते हैं हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न करेंगे, परंतु हर एक वो जो परमेश्वर मेरे पिता की इच्छा को पूरा करता है। हालेलुया। बहुतेरे होंगे उस समय में, ये कहेंगे कि हमने ये किया, भविष्यवाणी की, आश्चर्य कर्म किए, दुष्टात्माओं को निकाला। ऑफ कोर्स वी हैव टू डू इट, हमें वो करना है। परमेश्वर ने ये काम सौंपे, हमारे को अधिकार दिया है, लेकिन उसकी इच्छा को पूरा करें, उससे प्रेम करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम करें। परमेश्वर का हुक्म है, आदेश है कि हम सारे मन से, सारी शक्ति से, सारे प्राण से और सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करें, सारी बुद्धि से प्रेम करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, केवल पार्ट टाइम होने से, कभी कभी जुड़ने से, प्रार्थना करने से, कभी कभी प्रार्थना करने से, कभी कभी वचन पढ़ने से हम परमेश्वर के प्रति प्रेम को दिखा नहीं सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं। परमेश्वर प्रेम है तो हमें पूरी रीति से अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति प्रकट करना। हालेलुया। और जब वो प्रेम हमारे जीवन के अंदर काम करता हुआ दिखाई देता है, तब परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर वो सारी बातें जो परमेश्वर से चाहता है अनायास से हमारे जीवन में हो जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के जीवन में एक काम को करते। प्रभु के वचन में लिखा है, याकूब रचित सुसमाचार, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 12 वचन को अगर हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुने। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? एंट्री भी किसको मिलेगी? उस स्वर्ग में, उस हेवन में प्रवेश किसको मिलेगा? जो परमेश्वर से प्रेम यहाँ पे करेगा वो परमेश्वर से प्रेम ऊपर भी कर पाएगा। जो परमेश्वर से प्रेम यहाँ नहीं करता, इस पृथ्वी पर रह के नहीं करता, तो वो स्वर्ग में जाके कैसे करेगा? क्या परमेश्वर कहेगा हाँ आजा आजा बेटा, तू तो मुझसे कभी कभी प्रेम करता था, तू तो केवल संडे संडे प्रेम करता था, कोई बात नहीं, आजा आजा आजा, कोई बात नहीं, 2 घंटे के लिए प्रेम करता था ना, संडे हफ्ते में 2 बार, 2 घंटे के लिए तो करता ना, आजा आजा आजा, ऐसे करेगा परमेश्वर? तू प्यार तो करता है मुझे। प्रभु कहता है तूने अपना पहला सा प्रेम क्यों छोड़ दिया? हालेलुया। जब सुसमाचार सुना, उद्धार का वचन सुना, बड़े आनंद के साथ प्रभु को कहा कि यीशु मसीह मेरे दिल में आ जाओ, है ना, यीशु मसीह मेरे दिल में आ जाओ। जब यीशु मसीह दिल में आकर के जब सफाई करने लगा, अरे यीशु मसीह ये वाली चीज़ तो मत हटाओ, अरे नहीं प्रभु ये वाली चीज़ मत हटाओ ना, अरे प्रभु आपसे मैं प्यार करता हूँ, आपको इजाज़त दे दी अंदर आने के लिए, अब आप ऐसा कर रहे हो, सफाई करने लगे। नहीं नहीं प्रभु, मेरे को तो बहुत बुरा लगता है प्रभु, मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है प्रभु, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मैं गुस्सा करना छोड़ दूं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मैं माफ़ कर दूं किसी को? नहीं प्रभु, ऐसा मैं प्यार तुझसे करूँगा, तेरी मेरी बात अलग है, बाकी लोगों से तो मैं निपट लूँगा। एंट्री देगा प्रभु क्या स्वर्ग में? क्या लिखा है 1:12 में? याकूब 1:12। हाँ परीक्षा में स्थिर रहता है, हाँ, क्योंकि वह खरा निकलकर हाँ, जीवन का वह मुकुट पाएगा, हाँ, इसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। प्रभु के वचन में क्या? अपने प्रेम करने वालों के लिए क्या लिखा है? अपने प्रेम करने वालों के लिए प्रभु ने जो प्रतिज्ञा की उसे पूरा करेगा। क्या देगा? जीवन का मुकुट। या अभी तो संसार में दिखता है, कहीं पे किसी चर्च में जाकर के देखिएगा, किसी बड़े चर्च में, किसी छोटे चर्च में, किसी ऐसी चर्च में जहाँ पे सुनाई देता है कि बड़े बड़े काम होते हैं, लाखों लोग वहाँ पर हैं,
कितने लोगों के पास जीवन का मुकुट दिखाई देगा? अभी दिखाई देता है? कहाँ मिलेगा जीवन का मुकुट? कहाँ मिलेगा संदीप भाई? है ना, जब हमारी एंट्री वहां पर होगी तब मिलेगा जीवन का मुकुट, है ना, तब मिलेगा जीवन का मुकुट। लेकिन किनको? अपने प्रेम करने वालों को। प्रभु के वचन में क्या लिखा है, एक बार फिर से पढ़ दीजिएगा ना। वो जीवन का मुकुट कैसे मिलेगा? किनको मिलेगा? धन्य है वह मनुष्य हाँ, परीक्षा में स्थिर रहता है, जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। नहीं, अपने पार्ट टाइम प्रेम करने वालों से की है, या कभी कभी प्रेम करने वालों से की है। किससे की है? अपने प्रेम करने वालों से। हालेलुया। फुल टाइम प्रेम करना है यीशु मसीह से, प्रेज द लॉर्ड, तभी वो जीवन का मुकुट मिलेगा। उसके बगैर कोई एंट्री भी नहीं है। सिर्फ एक ही बात तो करनी है, प्रेम। बाकी बातें तो सब जुड़ी हुई हैं। ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा जो है आपसे बाकी बातें करवाता रहेगा, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। हालेलुया। जब वो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर, पवित्र आत्मा को अवसर हमें दिया, हम परमेश्वर से प्रेम करने लगे, बिकॉज द स्पिरिट ऑफ गॉड इज नॉट ग्रोइंग इन अस। पवित्र आत्मा का जो परिपूर्णता हमारे अंदर बढ़ नहीं रही है और हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स द थिंग। आत्मा में प्रार्थना कर नहीं रहे हैं, वो प्यार नहीं बढ़ रहा है यीशु मसीह के प्रति। आत्म सच्चाई से हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, संगति नहीं कर पा रहे हैं। वर्ड ऑफ गॉड हमारे अंदर नजर नहीं आ रहा है। प्रभु के वचन में लिखा है, क्या लिखा वहां पे? 1:22 में, याकूब के 1:22 में पढ़े। याकूब 1:22 के अंदर इसका 22वां वचन भी पढ़े। 122। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, Yes. और केवल सुनने वाले ही नहीं। यस, वचन पर को सुनने वाले ही नहीं, परंतु उसके ऊपर चलने वाले बनो, जो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ, जो अपने आप को धोखा देते हैं। यहाँ पे इस अनुवाद में आप पढ़े, क्या लिखा है ज्योतिका? परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो ओके अपने आप को धोखा देते हैं। ओके ओके, ठीक है। ये जो आईबीपी की बाइबल में वचन में यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, परंतु अपने आप को वचन पर चलने वाले प्रमाणित करो। प्रमाणित करो अपने आप को। यहाँ पे लिखा है अपने आप को वचन पर चलने वाले प्रमाणित करो। प्रमाणित करना है, प्रूफ करना है कि वचन पर चलते हैं। ढिंडोरा नहीं पीटना है कि मैं वचन का पालन करता हूं, मेरे जीवन में ऐसा हुआ, मेरे ढिंडोरा नहीं पीटना है, प्रमाणित करना है। प्रमाणित जब आप करेंगे ना, जो नगर पर्वत, जो घर पर्वत पर बसा हुआ है, जो नगर पर्वत पर बसा वो छुपता, जो दीवट पर रखा हुआ है वो छुपता, उसकी रोशनी छुपती नहीं है। इट इज जस्ट लाइक दैट। अब ऐसे नगर के समान है जो पर्वत पर बसा है, जो छुपता नहीं है। यू जस्ट हैव टू प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर फॉलोइंग द वर्ड ऑफ गॉड। उसको एक्टिव मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जब आप करेंगे तो वचन पर सुनने वाले नहीं, परंतु उसके ऊपर चलने वाले प्रमाणित कर रहे अपने आप को। जो ऐसा नहीं करता वो क्या करता? अपने आप को धोखा देता है। वो धोखा देता है। मत्ती 7:26 में पढ़ता है, वो मूर्ख है। वो मूर्ख है, उससे बड़ा मूर्ख है ही नहीं कोई, है ना? मूर्ख है वो। सो बी वाइज, डोंट बी स्टूपिड, है ना? ये ना सोचे कि परमेश्वर जानता नहीं है, परमेश्वर जानता है। पहले कोरिन्थियों 8:3 में लिखा कि परमेश्वर हर एक उस व्यक्ति को जानता है जो उससे प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। बाकी नेक्स्ट पार्ट जो है हम नेक्स्ट संडे हम देखेंगे। और भी बातें हैं जो परमेश्वर के वचन के प्रति, जो परमेश्वर के प्रेम के प्रति हमारे जीवन में हैं। ओ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है कि हम यीशु के समान बन जाएं, यीशु के जैसे दिखने लगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ परमेश्वर के प्रति, यीशु के प्रेम के प्रति जो बातें हमारे लाभ की है, उन्हें हानि समझते हुए उन्हें छोड़ दें। प्रेज द लॉर्ड।
टर्न। ओ प्रभु के वचन को आदर दे अपने जीवन में, प्रभु के वचन को आदर दे अपने जीवन में, पवित्र आत्मा का आदर करें अपने जीवन में, जो हमारे अंदर परमेश्वर के प्रेम को उंडेलने के लिए दिया गया है, जिसका फल प्रेम है, विश्वास है, भलाई है, नम्रता है। उस पवित्र आत्मा को अवसर दे अपने जीवन में। इट इज नॉट रेस्पेक्टिंग अ मैन, इट इज रेस्पेक्टिंग गॉड, इट इज रेस्पेक्टिंग द वर्ड ऑफ गॉड, इट इज रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द होली स्पिरिट। आप पवित्र आत्मा को सम्मान दे रहे हैं, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर पिता को सम्मान दे रहे हैं जो प्रेम है। अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष, अपने आप को समर्पित करें, क्षमा मांगे प्रभु से। प्रभु मैंने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। ओ प्रभु, वो जवानी के समान जो मेरा प्रेम था वो मैं नहीं कर पाता प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर का आत्मा जब आपसे बात करता है, अपने जीवन में उसको अवसर दें, उसका आदर करें, उससे कहें ओ प्रभु मैं तेरे पास आता प्रभु, मैं जैसा हूं प्रभु, उस उड़ाऊ पुत्र के समान तू मुझे अपने गले से लगा ले प्रभु। ओ प्रभु मुझे क्षमा कर प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में आप काम कर रहे प्रभु, हालेलुया। ओ प्रभु, जितनों ने तेरे वचन को सुना है प्रभु, जितनों ने तेरे वचन को सुना है प्रभु, उनके जीवन में आपका आत्मा कार्य कर रहा है प्रभु। ओ प्रभु, उनके परिवर्तित हृदय को आप देख रहे हैं मेरे प्रभु, हालेलुया जीसस। ओ परमेश्वर पिता, उस प्रेम के अनुसार प्रभु जी जो आप करते हैं प्रभु जी, ओ परमेश्वर प्रभु हमारे जीवन को परिवर्तित करें, हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर, ओ प्रभु मुझे क्षमा कर प्रभु, जो तूने प्रेम उंडेला प्रभु, उसको मैं पहचान नहीं पाया प्रभु, उसकी गंभीरता को जान नहीं पाया प्रभु। यदि मैं तुझसे सच्चा प्रेम ना करूं प्रभु, तो मुझ पर अनुग्रह कैसे होगा प्रभु। ओ प्रभु, यदि सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से, सारे प्राण से मैं तुझसे प्रेम ना रखूं प्रभु, तो मैं अनंत जीवन का वारिस कैसे हो पाऊंगा प्रभु। ओ प्रभु, तूने मुझसे प्यार किया प्रभु जी, पहले तूने मुझसे प्यार किया है, मैं तो जानता भी नहीं था प्रभु, मुझे तो मालूम भी नहीं था प्रभु, मैंने तेरे वचन को सुना भी नहीं था प्रभु, लेकिन तब भी तुमसे प्रेम करता प्रभु। प्रभु जैसा भी हूं, मुझे गले से लगाने के लिए तू दौड़ आता है प्रभु, तू चूमता है प्रभु मुझे, तू गले से लगा लेता है प्रभु मुझे, क्योंकि तू ये चाहता है प्रभु कि तो अपने प्रेम को हमारे प्रति इस रीति से प्रकट करे कि जब मैं पापी था, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ। हालेलुया जीसस। ओ रिबिखारा लाबांदर नरोबुशंगने रिबि, वर्शिप यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरा धन्यवाद, हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, हालेलुया। ओ बदलते हुए मनों को देख रहे हैं प्रभु जी, बदलते हुए विचारों को देख रहे हैं प्रभु जी। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी दृष्टि हर एक व्यक्ति के ऊपर है प्रभु, कि कौन तुझसे प्रेम करने के लिए उमड़ रहा है प्रभु, कौन ललायित है प्रभु। उनके जीवन का परिवर्तन नजर आने पाए यीशु के नाम से प्रभु। हम सब के परिवर्तन नजर आए प्रभु जी, कि हम तुझसे प्रेम करते मेरे प्रभु जी। वो मूर्खता हमारे जीवन से दूर होने पाए, वो श्राप तेरे तुझसे प्रेम न करने के कारण जो आता है, वो श्राप हमसे दूर होने पाए प्रभु जी। हम तेरी पवित्र उपस्थिति में नजर आए प्रभु जी, हम तुझसे बातचीत करते हुए नजर आए प्रभु जी, हम तेरे संग संग चलने में नजर आए प्रभु जी। ओ प्रभु, हमारा प्रेम कार्यों के द्वारा प्रकट हो मेरे प्रभु जी, हम केवल होठों से ही प्रेम ना करें प्रभु, हमारे प्रेम नजर आए प्रभु जी कामों के द्वारा। ओ प्रभु जी तेरा धन्यवाद यीशु राजा प्रभु जी, जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है प्रभु जी,
उनके जीवन के अंदर आप काम करें प्रभु जी। निश्चय ही प्रभु जी आप उनके जीवन में एक बेदारी को लेकर के आ रहे प्रभु जी, क्योंकि वो बेदारी मेरे अंदर छुपी हुई है, हमारे अंदर छुपी हुई है प्रभु जी। और जब हम तुझसे प्रेम करने लगते प्रभु जी, वो बेदारी हमारे अंदर से फूट निकलती प्रभु जी। हालेलुया जी, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। ओ महाजीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। कुछ समय आपसे प्रार्थना करें प्रभु से और अपने जीवन में पश्चाताप करें जिन बातों के लिए प्रभु चाहते हैं। हम सब पश्चाताप करें उन बातों के लिए जो प्रभु चाहते हैं कि हम परमेश्वर के प्रति उन सारी बातों को जो हमारे लाभ की भी है, यीशु के कारण उन्हें हानि समझने के लिए तैयार है। हो सकता है कि वो कोई स्वभाव हो सकता है कि वो कोई आदत हो सकता है कि वो धन हो सकता है कोई व्यक्ति हो सकता है कोई वस्तु हो, कोई भी बात परमेश्वर के और हमारे संबंध के बीच में नहीं आनी चाहिए। रिमूव इन द नेम ऑफ जीसस। हटा दे उन बातों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इस तरह से हम अपने परमेश्वर का आदर करते, उस पुनरुत्थापित यीशु का आदर करते, हम पवित्र आत्मा का आदर करते, हम परमेश्वर के वचन का आदर करते। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। जितने लोग प्रभु जी अपने जीवन को प्रभु जी तेरे चरणों में समर्पित करने के लिए लेकर के आते प्रभु जी, उन सब के ऊपर तेरा बड़ा अनुग्रह होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु राजा प्रभु जी, सारा आदर महिमा तुझे देते मेरे प्रभु जी। और प्रार्थना उद्धार करता है यीशु प्रभु के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।